नमस्कार। इस समय खड़े हैं माजरी चौक यहाँ पर, जहाँ पर जो है डीसीपी साहब और जो एसीपी विजय नेहरा, उन्होंने जो है एक एडवाइजरी जारी की थी क्योंकि जो हमारा घग्गर का पुल है वो तकरीबन 3-4 दिन से वो बंद है और तकरीबन 12 तारीख तक वो बंद रहेगा रिपेयर की वजह से। और उसकी वजह से जो है ट्रैफिक का हाल, मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार ट्रैफिक वो पूरी दिखाएगा कि ट्रैफिक का जो हाल है वो माजरी चौक पे इतना भारी रश यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि एक तो जिसने जीरकपुर जाना है वो कहीं ना कहीं जो आगे से डाइवर्ट लेके यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ से सामने जो बैरिकेड आपको दिखा रहा हूँ, जो रोक लगाई हुई है, वो यहाँ से जो है वो ना रुक के आगे या तो नाडा साहब से टर्न करके आएगा या फिर आईटी पार्क का जो चौक है वहाँ से टर्न करके और साइड लाइन से होता हुआ जीरकपुर की तरफ नज़र आएगा। क्योंकि एडवाइजरी में जारी किया गया है जिसने सेक्टर 20, 21 या 3 की तरफ जाना है वो माजरी चौक का इस्तेमाल ना करे, जिसने जीरकपुर जाना है वो माजरी चौक का इस्तेमाल ना करे। यानी कि जिसको जाना है वो किसी और रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन माजरी चौक का इस्तेमाल वो नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है और उसके बावजूद है यहीं ट्रैफिक जो है किसी ने बरवाला जाना है या किसी मंत्री ने भी आना, वो भी सारा रश यहाँ पर रहता है। एम्बुलेंस वगैरह आती है, उनको भी यहाँ भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर जाम में कई बार एम्बुलेंस फंस चुकी है। और अब भी सिचुएशन ऐसी है कि ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, वो यहाँ पर सुबह से लेकर कहना उनके 12-12 घंटे तक वो यहाँ पर खड़े होते हैं और ना तो उनको कोई बैठने का यहाँ पर कोई प्रबंध है, ना वो यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं। वो लगातार खड़े होकर यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात हैं और इस जो ट्रैफिक को है वो स्मूथ बनाने के लिए उनका यहाँ पर भरसक प्रयत्न है कि कहीं ना कहीं जो यात्रीगण है उनको कहीं कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने जो है एडवाइस जारी है और ट्रैफिक का जो यहाँ पर है ट्रैफिक वो चेंज किया हुआ है। यानी कि जिसने जीरकपुर जाना है वो आगे से नाडा साहब से टर्न करके आएगा या आईटी पार्क से टर्न करके आएगा, और जिसने यदि शिमला जाना है वो बेला विस्टा चौक का इस्तेमाल कर सकता है। कमांडो चौक है वो उधर से निकल के वहाँ पर जो शिमला हाईवे उधर से जा सकता है। यानी कि वो इधर माजरी चौक ना आए और दूसरा डाइवर्ट है वो कहीं और से डाइवर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अधिकारी हैं राजेश जी, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि यहाँ पर क्या ट्रैफिक की गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है और क्या उसको स्मूथ बनाने में यहाँ पर उनका भरसक प्रयत्न रहेगा। तो और चीज़ें भी हम जानकारी, लेकिन आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि एक तो फेस्टिवल का है, यहाँ पर फेस्टिवल इतना है कि होली का त्यौहार आप देख सकते हैं। होली जो है वो फेस्टिवल होली का त्यौहार इतना है कि उसका रस तो पहले ही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रैफिक नियम कितने यहाँ पर लागू हो रहे हैं, उसका क्या है। क्योंकि ट्रैफिक नियम बहुत ज़्यादा है। अब देखिए वीआईपी ड्यूटी यहाँ पर है, वीआईपी को निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक को या तो पीछे रोका गया होगा या उसको डाइवर्ट किया होगा। तो ये सारी सिचुएशन इनको हैंडल करनी पड़ती है। तो हमारे सामने राजेश जी, हम उनसे बात करेंगे। राजेश जी नमस्कार। अभी जो ट्रैफिक का रूल आपने बनाया कि तो जीरकपुर जाने के लिए क्या एडवाइजरी जारी हुई है, जैसे जिसने जीरकपुर जाना है, शिमला कालका जाना है, तो क्या एडवाइजरी है सर? ये अफसरों का देश है, ये अफसरों ने बनवाया है कि जो इधर से निकल आएगा अपना जीरकपुर की तरफ जाने के लिए वो नाडे वाले कट से स्लिप रोड होते जाएंगे, जो शिमला की तरफ जाएंगे मतलब नाडा साहब से टर्न करके वापस उनको इधर से जाना पड़ेगा। स्लिप रोड से उधर से पीछे आगे यहाँ से स्लिप रोड, ये स्लिप रोड इसी रोड से आएगा, इसी रोड से आएगा वापस घूम के मतलब इधर ही आना पड़ेगा उसको। और यदि किसी ने शिमला जाना तो अपना बेला विस्टा चौक है, वहाँ से टर्न लें और आगे और पंचकूला चौक से वो उधर से जा सकते हैं। ठीक है सर, यही पूछना चाह रहे थे कि भाई जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे बंद किया हुआ है कि इधर से कोई नहीं जा सकता, यानी कि टर्न लेके वो आएगा और यहाँ कोई और दूसरा रूट लेगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए सर, एक ज़्यादा होने के कारण हाँ जी ये सिस्टम बनाया गया है, अदरवाइज नहीं है जाम खुलता ही नहीं। अच्छा, एक नेहरा जी ने एक और एडवाइजरी जारी किया, जैसे जिसे 3 सेक्टर जाना है या किसी ने 20 के जाना है, वो कैसे जाएगा सर? वो तो ऐसे ही जाएगा उधर से, वो मतलब वो भी घूम के आएगा। हाँ, मतलब इधर से आगे से बेला विस्टा चौक से घूम के, या आगे तो कट है ही नहीं सर, 3 का तो इधर पड़ गया ना, जो वो इधर से आएगा मतलब बेला विस्टा से घूम के इधर से आएगा, बेला विस्टा की तरफ से आ रहा है। हाँ, इधर से नहीं, मैं अभी कोई जीरकपुर से आ रहा था, उसको 3 सेक्टर जाना है, वो पहले मतलब आपका कहने का मतलब कि वो बेला विस्टा चौक जाएगा, बेला विस्टा सीधा नाडा साहब जाएगा, वहाँ से कट लेकर फिर वो इधर से घूम के आएगा। मतलब घूम के मतलब उसको भी घूमना पड़ेगा जिसको, यदि यहाँ से मतलब 4 कदम जाना वो भी मतलब 4-5 किलोमीटर घूम के आएगा।
मतलब आप कहने का घूम के तो आना पड़ेगा ना, अगर नहीं तो फिर ये ट्रैफिक जाम ऐसे कैसे रहेगा, ये खुल ही नहीं सकता फिर। यही चीज़ पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही राजेश जी हैं, उनसे हमने बात करी, उन्होंने भी ये बताया कि जैसे यदि किसी ने आना है वो माजरी चौक का कम से कम इस्तेमाल करे। और जो है, अच्छा मोहित जी आप भी यहाँ पर खड़े हैं, तो आप कब से खड़े हो सर ड्यूटी पे? सर सवेरे 8 बजे आ जाते हैं हम, और रात को 9 भी बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं। 9 बज जाते हैं। हाँ तो जी क्या सर, प्रशासन ने जैसे पहले यहाँ पे बूथ बनाया हुआ था बैठने का, रेस्ट हाँ जी, करने का, जैसे खाना भी आपने खाना होगा, हाँ जी, सुबह से आए हो, हाँ जी। तो क्या तो बैठते कहाँ से फिर आप लोग? जैसे रेस्ट बैठते भी सर करना बस होगा सर, दो बंदे हमेशा रेस्ट कर लेते हैं, 2 बंदे यहाँ ट्रैफिक चलाने नहीं के यहाँ लिए पर रहते बैठने हैं। का कुछ है तो नहीं? कैसे? बैठने का नहीं है इंतजाम तो है फिर कैसे कहाँ बैठते हो? बस सर ऐसे ही खड़े रहते हैं, थोड़ी देर कभी इधर उधर टहल टोल के अपना हो जाता है। तो ठीक है सर, आपने ये भी देखा है कि दूसरा जो है यहाँ पर ड्यूटी तैनात है, आप यहाँ पर पुलिस का के मुलाजिम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो मुलाजिम के यहाँ पर बैठने का कोई ऐसा प्रबंध नहीं, पहले तो ट्रैफिक जो है तैनात रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि बंदा सुबह से 8 बजे से कोई ड्यूटी पे तैनात है तो उसको रेस्ट करने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए। हमारे प्रशासन जो है इतने बड़े बड़े दावे करता है कि जी हम मुलाजिम को ये चीज़, और दूसरा एक ये है कि यहाँ पर जो है मुझे कहीं भी इस चौक के ऊपर कोई टॉयलेट की व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आ रही, जिससे टॉयलेट के लिए भी यहाँ पर जो है परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट ना होने की वजह से इधर उधर इनको खुले में जाना पड़ा होगा, या किसी का जो पर्सनल टॉयलेट है वो भी इस्तेमाल करना पड़ता होगा। क्योंकि एक तो हमारा प्रशासन है इतने बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन यहाँ पर दावे जो है खोखले आपको नज़र होते हुए यहाँ पर साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पर इनके बैठने की व्यवस्था भी नहीं, जो सुबह से ड्यूटी पे तैनात हैं 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक भी ड्यूटी होती है, तो यहाँ पर जो है सारी सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन ये भी कहूँगा कि कृपया इनके बैठने का भी कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए, यदि क्योंकि एक तो इनको रेस्ट करने के भी नहीं कि यदि किसी ने इनका लंच भी करना है और दो कर्मचारी यदि 10 मिनट बैठ भी जाए तो उनका बैठने का भी प्रबंध किया जाए। क्योंकि एक तो पहले यहाँ पर बूथ बनाया हुआ था, वो बूथ भी इनका उठा चुका है, उसमें पहले हल्का फुल्का इनके द्वारा रोज रेस्ट किया जाता था, लेकिन अब वो भी जो है यहाँ ऐसा नहीं है। और दूसरा कहीं भी यहाँ पर जो है ना कोई बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पर है कि जिससे कोई शौच या किसी राहगीर को भी शौच की जो है यदि करना पड़ जाए तो वो कहाँ जाएगा, कोई ऐसी व्यवस्था इस चौक के ऊपर नहीं है। इस चौक के हर बार जो है यहाँ पर कभी लाइट की कोई प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा होता है कि लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिक्कतें हमेशा रहती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट भी पास में है, VIP भी यहाँ पर आते हैं, सारी समस्या का जो है यहाँ पर जो इंचार्ज होता है उसको देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी सुविधाएं से वंचित यहाँ पर जो है यहाँ के कर्मचारी वो सुविधाओं से वंचित है। और प्रशासन इतनी बड़े बड़े दावे करता है, यहाँ पर दावे सारे खोखले हुए नज़र आते हैं। अब दूसरा रही बात राहगीरों का तो है 12 तारीख तक ऐसे कष्टी रहेगा, वो कहीं ना कहीं लंबा रूट लें या जो उनका रूट उचित लगता है वो रूट अपनाएं, क्योंकि इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा ये रूट जो है माजरी चौक यानी कि बाधित किया हुआ है। यदि किसी को 3 सेक्टर 20-21 से कहीं जाना है वो दूसरा रूट अपना सकता है, या फिर उनको यहाँ से घूम के ही आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अपने साथी से कहूँ कि एक बार दोबारा से आपको दिखा दें, क्योंकि यहाँ से पूरा जो रोड है वो बाधित किया हुआ गया है। या तो नाडा टाउन से टर्न करके आएगा या बेला विस्टा चौक से ऊपर से पुल के ऊपर से वो जीरकपुर की तरफ जा सकता है। वो राहगीर ने देखना है कि कैसे वो सुविधा से जो जाम की समस्या है कैसे बच सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, वह सारी चीज़ें इनको देखना होता है। तो जो ऊपर के जो मुलाजिम है राजेश जी का कहना है कि जो हमारे ऊपर के साहब हैं उनके द्वारा ये रूट तय किया गया है, और उसी के अनुसार जो हमें आदेश हुआ वो आदेश की पालना हम करेंगे, और उसके अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं और खुद इसका देख सकते हैं कि कैसे आप ट्रैफिक से बचें, और कैसे जो पुलिस जो प्रशासन है वो भी देखे। और प्रशासन से एक बार चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दिया जाए। एक तो यहाँ बाथरूम की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी राहगीर को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और जो मुलाजिम है वो भी यहाँ पर यदि 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती है। अब मैं एम्बुलेंस भी दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस भी यहाँ पर आई है, अब इनको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो कल का वाक़या था कि कल इनको बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस यहाँ पर फंस चुकी थी और बड़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने इस ट्रैफिक को निकाला। ये सारी चीज़ें यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको देखना पड़ता है, और ये सारी समस्या भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो कृपया इसकी तरफ भी जो है प्रशासन ध्यान दे। और जो ये समस्या है ये क्योंकि ये समस्या यदि एक ही रूट बनता है ना घग्गर वाला पुल यदि वो बन जाता तो ये समस्या आपके सामने आए आएंगे, क्योंकि पुलिस के पास या किसी एडवाइजरी के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।